अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजादी कमल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने शहबाज शरीफ अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और तोहफे तकसीम किए। पोलियो की 3 रोज़ा कौमी मुहिम 26 मई से शुरू होगी। आमिर करीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिवीजन में 10,000 से ज़ायद टीमें 26 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाएंगी। पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वालिदैन का ताउन नागुज़ीर है। अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्तान में 10 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सखर से ताल्लुक रखने वाले कुव्वते गोयाई से महरूम शख्स सिद्दीक पनहोर अपनी नाबालिग बेटी अरीबा पनहोर के मुबैना अगवा के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए पहुंच गया। सिद्दीक का कहना है कि उसकी बेटी को अताउल्ला शाह नामी शख्स ने वरगला कर अगवा किया। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध और आला हुकाम से अपील की है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके अरीबा को बाजियाब कराया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा इस्लामाबाद तक बढ़ाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं कि मीरपुर खास इंडस्ट्रियल एरिया में खुफिया तला पर FPR टीम की कार्रवाई। जाली मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, फैक्ट्री सील कर दी गई। इंटेलिजेंस बेस पर FPR हैदराबाद टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया में जाली मशरूबात बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर मुख्तलिफ रजिस्टर्ड ब्रांड की हजारों तैयार बोतलें बरामद कर ली हैं। छापे के वक्त ईद की तैयारी के हवाले से मशरूबात की तैयारी का अमल जारी था। मुतालिका अफसर ने बताया कि फैक्ट्री का मालिक मौके पर मौजूद नहीं था। मज़कूरा फैक्ट्री में तैयार होने वाले मशरूबात जिला भर में सप्लाई किए जाते थे। खैरपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम में 3 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रग मेहर के मकाम पर घात लगाए मुलजिमान ने अदालत पेशी पर जाने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से असलम अजन, सज्जाद कुलेरी और गद्दा बर्दी मौके पर हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर मकतूलीन के कबीले के लोग पहुंच गए और एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मकामी सहाफी समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम रोकने के लिए पुलिस नफरी और बख्तरबंद गाड़ियां इलाके में दाखिल हो गईं। पुलिस ने हलाक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर ननकाना में मुजरे सेहत गोश्त की बड़ी खेप पकड़ी गई है। 1450 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गई हैं। विजिलेंस टीम की खुफिया इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि मुजरे सेहत मुर्गियां शहर के मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई की जाती थीं। कसूर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जबकि फॉल्ट दूर करने के बहाने घंटों बिजली बंद कर दी जाती है। रिहायशी इलाकों के साथ ताजिर हजरात भी कारोबारी मराकज में लोड शेडिंग से तंग हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा। जी शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत के साथ ही गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है ना इस वक्त कसूर में जारी हो चुका है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके तो परेशान ही परेशान है, जिसके साथ जो कारोबारी मराकज है उनको शदीद परेशानी जो करनी पड़ रही है। हम इस वक्त मौजूद है कसूर बाजार में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जन्नत सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान। उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, गैर लानिया लोड शेडिंग जारी है तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप? बिल्कुल जी, इस वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही वापडा ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। लोग परेशान हैं, लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस वक्त आपने इतने रेट कर दिए हैं, सोलर सिस्टम की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, तो आपके पास क्या बैकअप है लोगों के लिए? इस वक्त कारोबारी तबका आप देख रहे हैं, अभी भी लाइट बंद है। जिस वक्त आप बाजार में आए हैं तो कारोबारी तबका इस वक्त शदीद परेशान है। ऊपर से गवर्नमेंट ने अपना एक वीएन ठोक दिया है कि जी हमने शटर उतारने हैं। ताजर हमारे गर्मी में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर धूप आ रही है, लाइट बंद है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि आप
हमेशा ताजर दोस्त रहे हैं। इस दफा आपको क्या हुआ है कि आप ताजरों के दुश्मन बन गए? जी, जैसे आपने बात सुनी है जन्नत सेक्रेटरी जो नया बाजार है आसफ कोकर की, उनका यही कहना है कि लेस्को की तरफ से जो गैर लानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम से उन्हें नोटिस लेने की अपील भी की है। जी सज्जाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे ननकाना का, जहां पर सूरज ने आंखें दिखाई तो शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात के ठेलों का रुख कर लिया। इस पर मज़ीद बात करेंगे हाफिज मोहम्मद नवीद से। मोहम्मद नवीद, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? तो मुल्क भर की तरह कानसाम में भी सूरज का पारा हाई हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में मज़ीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात के ठेलों का रुख कर लिया है, जिनमें शहरी अपनी फैमिली के साथ नींबू पानी, सरदाई और जो है गन्ने का रस, शरबत इमली, आलू बुखारा, दूध सोडा, नींबू पानी व दीगर जो है वो मशरूबात को पीकर एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। अगर बात की जाए महकमा हेल्थ की तो डॉक्टरों की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से कम निकलें। अगर निकलना भी है तो सर के ऊपर जो है कपड़ा रखकर सर को ढांप कर निकलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के सिपाही हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहसिन मलिक गाजी बनकर घर लौटे तो इलाका मकीनों की जानिब से फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जिब्रान खान। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में हिस्सा लेने वाले फौजी एहलकार मोहसिन मलिक अपने घर लतीफाबाद यूनिट नंबर 2 पहुंचे तो इलाका मकीनों और अहले खाना की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। अहले खाना और अहले मोहल्ला ने फूलों के हार भी पहनाए। और मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है कि मैं वहाँ से आया हूँ अपनी ड्यूटी के ऊपर से। जिस जगह पे मैं था हमारी यूनिट लगी हुई थी 102 इंजीनियर बटालियन जिस जगह पे थी खानिया कैंट में, फिर हमारे को ओहदा मिला कि मूव करने के लिए, तो हम सियालकोट बॉर्डर पे थे जिस जगह पे हमने वहाँ पे इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुआवजा किया। भारत को सर जी ये पैगाम है कि आपकी बात जब भी हो कभी भी हमसे कोई भी टकराने की करेगा, पहली बात तो वो टकराएगा नहीं, अभी टकराने के लिए लड़ेगा तो वो जो बचा कुछ है वो भी सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमारी खुशी थी, भाई है हमारा छोटा ये, तो उसकी खुशी के लिए हमने मोहल्ले में भाइयों ने मिलके सबने इसकी खुशी के लिए वेलकम किया है इसको। अल्लाह पाक सबको जो फौज में है अल्लाह पाक उनको सबको सलामत रखे, उनको हमेशा कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह पाक से दुआ है। इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। लियाकतपुर में थाना सिटी की हुदूद गौसिया कॉलोनी में मुनशियात फरोश डीलरों के झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। गोली लगने से मुनशियात का आदी शख्स हलाक हो गया। डीएसपी समेत पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज किया। जराये के मुताबिक मुनशियात के डीलर्स के झगड़े के दौरान खुलेआम फायरिंग का तबादला हुआ था। पुलिस ने लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने डीपीओ रहीम यार खान इरफान समू से गौसिया कॉलोनी में मुनशियात फरोशी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा किया है। पाकपतन में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद का दुकान पर धावा, दुकानदार पर तशद्दुद। मुल्जिमान ने मोबाइल शॉप के मालिक मोहसिन को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज 5 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुल्जिमान को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इंसदाद पोलियो मुहिम 30 मई तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 3,92,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो एक मोहलिक मर्ज है जिससे सिर्फ बर वक्त वैक्सीनेशन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें और बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलाएं। पोलियो मुहिम के लिए जिला भर में 1800 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमें घर घर, फिक्स्ड पॉइंट्स, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगे। जिला इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें।
उधर नारोवाल में गर्मी का पारा हाई हो गया है। नारोवाल के शहरियों ने हीट वेव से बचने, गर्मी की शिद्दत को कम करने और पानी की कमी को पूरा करने के लिए गन्ने के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद देखेंगे नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां शहरोज की इस रिपोर्ट। की शिद्दत के साथ ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने, नमकियात की कमी को पूरा करने, खुद को राहत देने और तवाना रखने के लिए जिस मशरूब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो गन्ने का रस है। नारोवाल में शहरी गन्ने का रस पीने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गन्ने के रस के कुदरती और खालिस अज्जा उनकी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। गन्ने का रस जहां हमारी प्यास बुझाता है और हमें राहत फराहम करता है, वहीं दूसरी जानिब जिगर और मैदे को दुरुस्त रखने के लिए इंतहाई कारगर साबित होता है। शहरियों का कहना है कि मौसम गर्मा में साफ और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह अगर गन्ने का रस इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इतना एक गन्ने का जो रस है ये गर्मियों की एक बहुत अच्छी सौगात है। इससे आप जब रो पियोगे और गर्मी में बहुत ज़्यादा इसमें कमी भी आएगी और आपकी एनर्जी भी है उसमें भी इजाफा होगा, तवानाई है इसके साथ रो में। और कुदरती फिर ये जब इसमें पुदीना डल जाता है, अदरक है, नींबू है, उसके साथ तो फिर रो का अपना और ही ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि गर्मियों की ये बेहतरीन सौगात है जो रो गन्ने का रस ये पीना चाहिए। लोग रो वाल ध्यान करते जा रहे हैं। रो पियांगे तो जिंदगी जियांगे, क्योंकि गर्मी इन्नी ज्यादा वै ते ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन हल है वै कि तुसी रो पियो। रो पियोगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨਾ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लीमू है, ते जिस तरह अंदर जाती है तो ठंड पाती जाती है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि गन्ने का रस एक मुकम्मल ग्लूकोज है जिसमें कुदरती अज्जा कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कापर, फास्फोरस और सोडियम इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद मिनरल्स हैं जो इसे दूसरे मशरूबात पर फोकियत देते हैं। जरूरत इस बात की है कि हिफ्जान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए स्टॉल्स पर ही गन्ने का रस निकाला जाए। गर्मियों में दिलो दिमाग को तस्कीन देने और जिस्म को तवाना रखने के लिए गन्ने के रस की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन टीम के हमरा मियां शहरोज, 5 न्यूज नारोवाल। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अशाया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दिए गए अशाये में सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम ने शिरकत की है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट की अशाये में शिरकत। ISPR इसाक डार, अयाज सादिक, वफाकी वुज़रा, वुज़राए आला और गवर्नर्स की भी शिरकत। अहम खबर दे रहे हैं आपको, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अशाया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दिए गए अशाये में सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम ने शिरकत की है, जिसमें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट ने शिरकत की है और इसके साथ साथ इसाक डार, अयाज सादिक, वफाकी वुज़रा और वुज़राए आला और गवर्नर्स ने भी शिरकत की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आमिर शेख साहब, क्या कहेंगे आप? ये डिनर का एहतमाम किया गया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से, जिसमें तमाम आपने जैसे बताया कि तमाम अहम शख्सियात की शिरकत की, सदर वज़ीर आज़म, इसके अलावा तमाम जो हमारे फौज के सरबराहान थे वो शिरकत है। पार्टिसिपेंट ने इस जो भी इसमें शिरकत थे इस इशाइये में, उन्होंने इस इशाइये में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो कायदाना सलाहियतें उसकी बड़ी तारीफ की, उसको बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया उन्होंने। और जिस तरह से ये जो सिचुएशन रही एक उसके दौरान भारत की जानिब से जो हमारे सर पे जो हमें मुसल्लत करने की कोशिश की गई जारियत, उसके जवाब में जो पेशेंस और जो कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया फील्ड मार्शल आसिम की जानिब से, तो इसके आप ये देखें कि उसको उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, उसकी बड़ी तारीफ की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी क़यादत ने मार्का हक में जो और ऑपरेशन जो है जो किया गया इस दौरान बुनियानुल मरसूस, उसमें जो तमाम जो इदारों की तमाम मुसल्लह फौज की फिजाइया, बैरिया, बर्री फौज की जो कोऑर्डिनेशन थी, उसको जिस तरीके से जो लाइन अप किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से जो है
تو اس کو انہوں نے بڑا جو ہے نا سراہا ہے تمام لوگوں نے. سید عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے وہ سارا لائن اپ کیا اور جس طرح سے مارکا حق کو کامیابی سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے نا وہ سربلند کیا اور پاکستانی قوم کو کا سر فخر سے بلند کیا. تو یہ اسی سلسلے میں ایک جب تقریب ہوئی تو اس میں تمام لوگ شریک ہوئے. انہوں نے اس میں زیادہ تر جو بات ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ سید عاصم منیر کی جو قائدانہ صلاحیتیں اس کی تعریف کی گئی. جی اچھا شیخ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی اور اس کے بعد جو ہماری سیلیبریشنز کا سلسلہ ہے جو ماشاءاللہ چلتا ہی جا رہا ہے، یہ دیکھ کر بھارت میں بھی کہیں نہ کہیں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ بھائی جو عوام کو وہ بے وقوف بنا رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد پہ حملہ کر دیا، ہم نے کراچی میں کر لیا، تو وہاں لوگ سوال کر رہے تھے کہ جیسے پاکستان میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں ویسے بھارت میں کیوں نہیں ہو رہی. تو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ایک اور سیلیبریشن ہے، تو یہ دیکھ کر بھارتی جو افسران ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ اس کے جو میڈیا ہے وہ جس طرح سے انڈین فوج کے خلاف اور انڈین جو گورنمنٹ ہے مودی حکومت کے خلاف جس طرح سے لوگوں کے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ٹی وی پہ جو ان کے چینلز پہ جو ہے نا وہ کمنٹس آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ سوال اٹھا رہے ہیں سارے معاملے پہ، تو وہ واضح ہے بالکل. اور ایک نیا نیریٹو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین حکومت جو ہے نا ایک نیا نیریٹو جو ہے نا وہاں بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایک محاذ پہ نہیں لڑ رہے تھے، ہم دو محاذوں پہ لڑ رہے تھے. کیا نام ہے، صرف یعنی پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ چین کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ہم لڑ رہے تھے. تو اس طرح سے ایک ہمیں جو ہے نا تھوڑا یہ اس طرح کی قوم ثابت کرنے کی انہوں نے پاکستان کو کوشش کی کہ جیسے ہم کوئی اس کے زیر تابع ہیں چین کے. تو یہ ایک نیا وہاں پہ جو ہے نا معاملہ شروع ہے. یہ صرف ان کے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو فوجی جو عسکری قیادت ہے. وہ جو شکست انہیں ہوئی ہے، جو ان کو مار پڑی ہے، وہ اس کی خفت مٹانے کے لیے مختلف ہے. لیکن پاکستان میں دیکھ لیں، اگر پاکستان نے جو کہا جیسا کہا، پاک فوج کے جو عمل ہمیں نظر آیا، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا اظہار کیا اپنی جو یکجہتی کا پاکستانی قوم نے، عسکری اور سیاسی قیادت نے، تو سیلیبریشن تو بنتی ہے. اب ان کی طرف تو صفحے باطن بچھی ہوئی ہے، وہ کسی طریقے سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کامیابی کو جو ہے نا جو پاکستان کی کامیابی ہے اس کو جو ہے نا وہ مختلف پہلوؤں سے اس کو کم ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ان سے. جی اچھا شیخ صاحب، یہ بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے پر پاکستانی میڈیا کے کردار کی بھی بڑی تعریف کی گئی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے یہ جو پاکستان کا میڈیا اس کو بالکل تمام آپ نے دیکھا کہ DGSPR نے اپنی پریس بریفنگ میں اور دیگر جو معاملات ہیں جیسے آرمی چیف نے بھی خطاب کیا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کی میڈیا نے ایک ذمہ دارانہ میڈیا کا کردار ادا کیا. جس طرح سے وہ بھارت والے چیخ رہے تھے کہ پتہ نہیں بھارتی سینا اب کراچی میں اتر گئی تو لاہور کی بندرگاہ پر قبضے کر لی، تو ایک ایسے میمز بن گیا، ایسا مذاق بن گیا ان کا. تو ہمارے میڈیا نے ایک بہت ذمہ دارانہ جو ہے وہ رول پلے کیا. اگر ہم پر حملہ ہوا، جیسے ہمارے ڈرون آئے، جس طریقے سے ہمارے یہاں میزائل داغے گئے، تو اس کی پوری رپورٹنگ کی گئی، کیا نقصانات ہوئے، کس طرح سے ہمارے شہری، کس طرح سے ہماری عورتیں، کس طرح سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ قتل کیے اس مودی حکومت نے. تو اور اس کے بدلہ لینے کے لیے بھی پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ لیں گے لیکن بدلہ لیکن اپنے وقت کے مطابق لیں گے، اپنے پروگرام کے مطابق لیں گے. اور پھر وہ کر کے دکھایا. اور اس کو بھی ہم نے بالکل جو ٹارگیٹ ہمارے تھے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی بھارت فتح کر لیا یا بھارت میں ہم نے جو ہے نا کوئی فوجیں اتار دی یا ان کا جو ہے نا دہلی پر جو ہے نا ہم نے اپنا پاکستان کا پرچم لہرا دیا. ہم نے تو ذمہ دارانہ صحافت کی اور اس میں وہی بتایا کہ ہم نے فوجی تنصیبات کو، ہم نے کسی شہری، جس طرح سے بھارت نے ہمارے شہریوں کو قتل کیا، ہم نے کسی شہری تنصیبات پر یا کسی مسجد پر، کسی مندر پر کوئی اس طرح کی جو مذہبی عمارتیں ہوتی ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ سمپل ایک جو فوج کا کام ہوتا ہے کہ وہ دفاعی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں. اور وہ ہمیں نظر آیا کہ ہم نے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا جس سے ان کی چیخیں
पूरी दुनिया ने सुनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर शेख साहब, आपने अपनी तफसीलात से आगाह किया। डीएसपी मोजब खानका डोगरा इकबाल बट ने पंजाब फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर आशिक के हमरा सर्विस एरिया में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। फूड सेफ्टी टीम ने सर्विस एरिया में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स प्रोडक्शन की इंस्पेक्शन की। डीएसपी मोजब खानका डोगरा इकबाल बट और एडमिन ऑफिसर ने महकमा फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर आशिक के हमरा सर्विस एरिया में चेकिंग के दौरान सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और एक्सपायर शुदा अशिया की मौजूदगी पर भारी जुर्माने आयद किए। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी ने खबरदार किया कि जाली और मिलावटी अशिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। हाफिजाबाद रीजनल कंसल्टेंट का सेंट्रल जेल हाफिजाबाद में सालाना तिबी कैंप का दौरा। रीजनल कंसल्टेंट दफ्तर मोहतसिब पंजाब हाफिजाबाद फजल अब्बास ने